इससे पहले ये संकलित है, ये निबंध है, ये इंटरनेट क्रांति में ये निबंध है। इसका जो पहले पाठ का आशय देखेंगे। बच्चों देख लीजिए। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। जो आज के संदर्भ में जो इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ, जो इंटरनेट से जो कितना लाभ होता है तथा और हानि भी किस तरह होते हैं, इसके बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इससे जो सचेत भी रह सकते हैं। हम हानि के बारे में और लाभ के बारे में और सचेत भी रह सकते हैं। बच्चों देख लीजिए, आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरिया को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछने लगा है रोहन ने, सर इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खाना पाना जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजित, वहाँ कैसे सर? अब अजित पूछता है, वहाँ कैसे सर? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा हल करने बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र तक बढ़ जाते हैं। नेहा, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं,
हाँ जरूर, भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवर्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। इतना तक देख लेंगे बच्चों। पहले हम उसको जो शब्दार्थ लिख लेंगे, शब्दार्थ लिख लीजिए। शब्दार्थ दया, सीमा, तकनीकी, प्रौद्योगिक, सूचना, जानकारी, प्राप्त करना, गम लेना, धनराशि,
सारे शब्दार्थ है। गयारा सीमा, जो सीमा एक जो सीमा होता है ना, सीमा तकनीकी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी बोलते हैं वो। नजरिया दृष्टिकोण, देखने का जो दृष्टिकोण होता है या नजरिया। सुझाव सलाह, अनगिनत असंख्या या बहुत। खबर समाचार या सुद्धि। व्यय खर्च करना, जो खर्च होते हैं व्यय। सूचना जानकारी। ठग पड़ना, बंद होना। धनराशि। खोज शोध या अन्वेषण या संशोधन जो बोलते हैं खोज कन्नड़ में, जो बोलो ये सारे शब्दार्थ हैं। देखो बच्चों, हम आज इंटरनेट के बारे में बच्चे क्या पूछ रहे हैं देखेंगे। आज का जो युग इंटरनेट का युग है, आजकल में सब देख रहे हैं, सब इंटरनेट में सारे काम, जो बिल भरना है, कपड़ा खरीदना है और सब कुछ जो पैसा इधर से भेजना है उधर से लेना है, ये सब इंटरनेट के द्वारा ही होता रहता है। और इस युग इंटरनेट का युग है। बड़े बूढ़े से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। सिर्फ बच्चे नहीं, छोटे नहीं और बड़े बूढ़े से लेकर जब छोटे बच्चे तक भी इस इंटरनेट का जो असर हुआ है। सबने जो नेट के बारे में सबका पता है, इंटरनेट के बारे में। एक दिन रोहन स्कूल में लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बापूजी से कहने लगा। एक दिन क्या हुआ, स्कूल में रोहन और उनके बच्चे सारे इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट क्रांति के बारे में सब चर्चा कर रहे थे। उसी बीच में जो क्या हो रहा था, उसमें अपने घर आके अपने बाबूजी, अपने पिताजी से पूछता है। क्या पूछता है? तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से दोस्तों के बीच चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। जब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। दायरा मतलब क्षेत्र या सीमा। इसमें इंटरनेट के उपयोग से इंसान या सारे आदमी इसका सोच या क्षेत्र भी बढ़ गया है। और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदली नजरियों को भी उसे समझाया। नजरिया मतलब जो इसे किस तरह इस तकनीकी से जो दृष्टिकोण और जो इंसान में बदल गया है, उसे सारा वो बाबूजी ने या पिताजी ने उसको समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। जो कितना जो मालूम है उसके बारे में सारा अपने रोहन को, बेटे को सारा बताया। फिर भी रोहन को जो इतना में ही संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। वो रोहन को ये वो था इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानकारी उन्हें पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। उनके पिताजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी एक अंतर्जाल या नेटवर्क है, इतना ही जानते थे। जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा छोटा हो गया है। इतने जानते थे जो गांव से पूरा शहर तक जो ये विश्व का जो पूरा विस्तार हुआ है, इतना ही जानते थे। इसलिए जो उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। जो उनके पिताजी को इतना मालूम था, उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया जो अपने स्कूल में जाते ना, जो जाने के बाद अपना कंप्यूटर शिक्षक से सारा जो अंतर्जाल या इंटरनेट के क्रांति के बारे में आप पूछताछ कर लेना, सब आपको मालूम होगा। इस तरह अपने पिताजी ने रोहन को बता दिया।
विलोम शब्द लिख लीजिए। विलोम शब्द बढ़ना, घटना, मुमकिन, नामुमकिन, दुरुपयोग, सदुपयोग, स्थिर, वास्तविक, वर्तमान, अभिशाप, अनुपेय, उपयुक्त, बच्चे ये सारे विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द लिखना, बढ़ना, घटना, मुमकिन, नामुमकिन, दुरुपयोग, सदुपयोग, स्थिर, अस्थिर, वरदान, अभिशाप, अनुपयुक्त, उपयुक्त, ये सारे विलोम शब्द हैं। लिख लीजिए। देखो बच्चों, और भी विलोम शब्द हैं, लिख लीजिए। गौरव, अगौरव, जीवन, मरण, दुख, सुख, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, स्वदेश, विदेश, समर्थ, असमर्थ, सबल, निर्बल, ज्ञान, अज्ञान, सुगंध, दुर्गंध, दूर, पास, अंत, प्रारंभ, धीरे, तेज, मुरझाना, खिलाना, गिरना, उठना, और सुबह, शाम, बहुत, कम, ऊपर, नीचे, सच, झूठ, दुश्मन, दोस्त, सांझ, सवेरा, छोटा, बड़े, रात, दिन, रोना, हंसना, अपना, पराया, सफल, असफल, अपराध, निरपराध, शुद्ध, अशुद्ध, काला, सफ़ेद, आगे, पीछे, ये सारे बच्चों विलोम शब्द।
आगे देखेंगे। रोहन के जो पिताजी ने बताया कंप्यूटर शिक्षक के पास जाकर अपना इंटरनेट के बारे में पूछताछ करें। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। दूसरे दिन रोहन ने स्कूल में आ गए। स्कूल में आकर वो क्लासरूम में जो शिक्षकों से पूछता है, रोहन सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है। जो रोहन ने स्कूल में आ गए, क्लास में टीचर भी या शिक्षक आ गए, शिक्षक आते ही पूछता है सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरनेट का अर्थ क्या है और इस प्रकार से जो इससे किस प्रकार से जो क्रांति हुई है, ये क्रांति हो रही है, इसके बारे में पूछ रहा है। शिक्षक बड़ा अच्छा सवाल है। वो शिक्षक कहते हैं ये तो बहुत बड़ा अच्छा सवाल कर रहे हो आप, सुनो। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत या असंख्य कंप्यूटरों के या संख्या से ज़्यादा बहुत संख्यों से असंख्य कंप्यूटरों से कई अंतरजालों का, जो अंतरजाल का मतलब है नेटवर्क का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का एक जाल है। जो अनगिनत कंप्यूटरों से एक अंतरजालों का एक दूसरे से जो संबंध स्थापित होता है, जो वही इंटरनेट का जो अर्थ है। आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। देखो बच्चों, आज इंसान के लिए ये जो आदमी है जो रह रहे ना, उनके लिए जो खान पान में कितना जरूरी होती है, उतना ही जरूरी इंटरनेट का भी है और इंटरनेट का आवश्यक भी है। अजित और दूसरा क्लास में अजित पूछ रहा है वहाँ कैसे सर, वहाँ कैसे शिक्षक। कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती है तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। जो एक गांव से या दूसरे गांव तक या एक शहर से दूसरे शहर तक जो रिश्तेदारों को जो कोई भी जो मरते हुए खबर हो, जो रिश्तेदारों को जो संबंध होता है उससे जो खबर हो, कोई भी जो रिश्तेदारों को जो हमें पूछताछ करने के लिए क्या करना पड़ता था, पहले चिट्ठी लिखना पड़ता था, जो पत्र लिखकर भेजना पड़ता था और दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। दूरभाष का जो उपयोग करते थे पहले, ये इंटरनेट भी नहीं था। इससे समय और पैसा दोनों का अधिक व्यय होता था। इससे क्या होता था, जो समय भी 2 दिन 3 दिन चिट्ठी हम इधर आज भेजेंगे तो 3 दिन या 2 दिन के बाद ही उनको पता होता था, उनको वो उस 2 दिन तक वो पत्र को देखना पड़ता था और जो पैसे का भी दोनों को जो अधिक व्यय होता था, पैसे भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, जो इंटरनेट जो मुखांतर या इंटरनेट के द्वारा जो पल भर में क्षण भर में जल्दी बिना खर्च किए, बहुत खर्च कम किए जो विचारों को और स्थिर चित्रों को, कोई भी चित्रों को, जो विवाह होते हैं, पहले विवाह होता था उनको जो चिट्ठी लिखकर और फोटो उसमें चिट्ठी में और लिफाफे में बेचना पड़ता था। अब इंटरनेट के मुखांतर या इंटरनेट के द्वारा जो उसमें मोबाइल में भी अब वो फोटो को देख सकते हैं। वीडियो चित्रों या वीडियो चित्रों को भी वो और दुनिया के किसी भी कोने में भेजना नामुमकिन नहीं है। जो दुनिया में कोई भी जगह रहते हो और कहीं भी बेचने का जो मुमकिन नहीं है और कितना भी जल्दी भी बेच सकते हैं। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी बेच सकते हैं। अब
पुस्तकालय की जो भी किताब हो, बड़े किताब हो, उस विषय के बारे में और अधिक समय में और कहीं भी भेजी जा सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। जो इंटरनेट है आजकल के जो आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है और शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। इसके जो इंटरनेट आने से जो संचार व सूचना कोई भी जो लेटर और पत्र हो, इसमें जो बेचने का जो सारे क्षेत्र बहुत कम हो रहे हैं। नेहा पूछ रही है सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है सर, और इंटरनेट के जो द्वारा और कौन कौन सी मदद या सहाय मिल सकती है। शिक्षक बोल रहे हैं शिक्षक इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट से जो द्वारा जो हम घर में बैठकर कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी घर का सामान और बाहर का कोई भी सामान हो तो हम घर पे बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं, फोन बिल हो, बिजली का बिल हो और कोई भी देना हो, वो सारे जो बिलों को हम घर पे बैठे बैठे भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच जाते हैं। इससे क्या होता है हम जाकर दुकान में जाकर लाइन लेकर खड़े रहकर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक खड़े होकर और जो बिल भरते थे और सामान भी खरीदते थे और इससे समय भी बहुत बचत होती है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकता है। जो इंटरनेट बैंकिंग द्वारा जो दुनिया में किसी भी जगह जो दुनिया या संसार में जो जगत में कहीं भी जगह हो, हम कितना भी रकम जो बच्चों को फीस भरनी हो और बिल भरनी हो, कोई भी जो पैसा जमा करनी हो, बैंक में किसी को देना हो, तो वो सारे बैंकिंग के जो द्वारा हम कितना भी रकम मतलब धनराशि या जो धनराशि को हम घर पे बैठे बैठे भेजी जा सकते हैं। अजय और इतना ही है, और भी है सर। और शिक्षक और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस जो उसमें न्यूज़ में आता रहता है ना, ऐसे जो 8-10 लोगों के साथ दूरदर्शन के जो पर्दे पर हम कोई भी जो कहीं भी बैठकर दुनिया का सारे जो विषयों को हम चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक ही कमरे में हम बैठकर विभिन्न जो देशों में जो रहने वाले जो लोगों के साथ हम कोई भी विचार हो और विचार विनिमय को हम बैठे बैठे कर सकते हैं। अंजलि क्या सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? देखो ये अंजलि पूछ रही है क्या इंटरनेट के जो सहायता से रोजगारी का मतलब है निरुद्योग समस्या, जो बेरोजगारी को मिटा सकते हो सर? शिक्षक कह रहे हैं हाँ जरूर, हाँ जी जरूर ये बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। कैसे? भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। ये सारे ITES ये सारे इन संस्थाओं का जो प्रवेश हुआ है ये इंटरनेट से ही हुआ है और इससे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है। इन जो अनगिनत असंख्य लोगों को जो इससे रोजगार भी और काम भी मिला है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं और कई देशों के आर्थिक जो स्थिति भी इससे सुधार हुआ है। इतना ही, अब फिर देख लेंगे और होमवर्क लिख लीजिए।
दूसरा, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? संचार, तीसरा, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट का जो अर्थ क्या है? व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? व्यापार और बैंकिंग के जो द्वारा इंटरनेट से हमें क्या मदद मिल सकती है? संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? संचार व सूचना जो क्षेत्र में हमारे इंटरनेट से क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है और सारे गृहकार्य लिखकर लाइए। धन्यवाद।